हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पितों की परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज से क्लास में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? प्रतिशत, परसेंटेज। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे। क्या है परसेंटेज, कैसे इजी वे से इसको हम लोग समझ सकते हैं और कैसे इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स में चैप्टर्स हैं उस सभी में प्रतिशत का यूज जरूर होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को समझते हैं। प्रतिशत का बेसिक क्या होगा, प्रतिशत को आसानी से हल करना और सभी पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे। उसके बाद ही हम लोग अन्य चैप्टर को पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रतिशत को। तो प्रतिशत, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक शत। इस प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक शत। प्रति मीन्स होता है बटा, या हम कहें अपॉन, और शत मीन्स क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या है? बटा 100। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, कहें 50%, तो इसका मतलब क्या होगा? 50% बीस में क्या होता है? बटे 100। लो, मीन्स प्रतिशत मीन्स बटे 100। 50 तो 50 लिख दिया, प्रतिशत मीन्स बटे 100। और देखते हैं हम लोग 30%, तो क्या होगा इसका? मीन्स 30% मीन्स बटा 100। समझ में आ रहा आप लोगों को? और देखें हम लोग कहें अगर 75%, तो क्या ले सकते हैं हम? 75% मीन्स बटे 100। यहां तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो मीन्स प्रतिशत मीन्स क्या होता है? बटा 100। 50% तो 50/100, 30% तो 30/100, और 75% तो 75/100। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, मिस आपने फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको समझ लिया। प्रश्न आता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रश्न क्या आता है? प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो चलिए हम लोग बदलना सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में। कहे फॉर द एग्जाम्पल, कहे 40%, 40% को भिन्न में बदलो। ठीक, तो क्या होगा? वही मैंने बताया, 40% मीन्स बटे 100। जो लिखा है वही लिखना है। 40% मीन्स बटे 100 लिख दिया। अब इसको बस काट दो। तो 20 से हम लोग करें, 22 जा 20, 5 जा तो 2/5, 2/5। मिस प्रश्न यदि आ जाए तो 40% को भिन्न में बदलो, यही प्रश्न आता है इजी वे में। तो 40% में 40% मीन्स क्या होता है? बटे 100। 40/100, इसको हमने काट दिया, ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग और समझ लेते हैं। यदि यही बोले 70% बराबर वाट, या 70% को भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे हम लोग? 70% मीन्स बटे 100। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और एक 0 बचा, तो क्या हो जाएगा? 0.7, या 0.7 या 7/10 कह दो, 7/10। और भी आगे सोल्व करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो मीन्स इसमें फर्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी में और भी प्रश्न आ सकते हैं। वो आपसे बोल रहे 1.6%
इक्वल टू वाट, मीन्स 1.6 को प्रतिशत में 1.6 को साधारण भिन्न में बदलो तो क्या हो जाएगा 1.6% मीन्स क्या होता है अपॉन 100 या बटे 100, तो एक दशमलव कट जाएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 16/1000। अब इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4 से 4 जा 4 25 जा, फिर 2 से और कर दीजिए 2 जा, और ये 250 हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 2/125। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब यही आपसे पूछ दे 125% को भिन्न बदलो तो क्या हो जाएगा 125/100, 25 से काट दे, 25 का 5, 25 का 4 मीन्स 5/4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मीन्स आपको समझ में आ गया। फर्स्ट टाइप में यही प्रश्न बनते हैं, आपको इजी में समझ में आया। क्या कहता प्रतिशत को भिन्न में बदलो, तो प्रतिशत को हटाना बस सॉल्व कर देना, तो वो भिन्न में बदल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या पूछा जाता है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलो, वही चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए हम लोग 20% को दशमलव भिन्न में बदलो, तो 20%, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 20% मीन्स क्या होता बटे 100, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा 1/5। पहले हम लोग से क्या पूछा था भिन्न में बदलो, तो ये भिन्न हो गई, और दशमलव भिन्न का है तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर देंगे क्या आएगा 0.2 या 0.2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये नॉर्मल। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। कहे 40% को दशमलव भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलेंगे 40/100, तो वही 22 जा 25 जा कितना आएगा 2/5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 0.4 इक्वल टू 0.4 आंसर। मिस समझ में आया। यदि कहे प्रतिशत को भिन्न में बदलो तो प्रतिशत हटा देना है भिन्न, और यदि कहता है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलो तो उसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, उसका पॉइंट में आंसर निकाल देंगे तो दशमलव भिन्न में हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्या कहता है 5 को 10% में बदलो, या 5 इक्वल टू वाट परसेंट। मिस अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था प्रतिशत को हटाना, मिस अभी तक हमने सीखा था प्रतिशत को हम लोग कैसे भिन्न में बदलते हैं, कैसे दशमलव भिन्न में बदलते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोगों को क्या सीखना है जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, या इसी को हम लोग 10% में चेंज करिए कैसे करते हैं। इस प्रतिशत मीन्स क्या होता है बटे 100, मीन्स जब हम लोगों ने प्रतिशत को हटाया तो 100 का भाग किया, और जब हम लोग प्रतिशत में क्या बदलना है, जब हमने हटाया तो क्या किया 100 का भाग किया, और हमें क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो हटाने का उल्टा क्या होता है लगाना, या मीन्स बदलना, दोबारा तो वही आना। तो पहले हमने भाग किया, भाग का उल्टा क्या होगा गुणा। मीन्स हम लोग क्या करना है 5 में क्या करेंगे हम लोग, या हम लोग ये कह लें प्रतिशत मीन्स क्या होता है बटे 100। अगर 5 के अपॉन में हम लोग 100 कब ला सकते हैं जब 100 का ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 5 इंटू 100/100 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा 500/100। तो 100 को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 500%, मीन्स अपॉन 100 का कहते हैं प्रतिशत, तो 500%। या आप लोग ये समझ लीजिए, और सीधा समझ लीजिए कि यदि हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 100 तो चलेगा प्रतिशत इक्वल टू 500
परसेंटेज। समझ में आया? मीन्स यदि हम लोग किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं, मीन्स हम प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए और एक दो क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि हम कहें 25%, 25 को प्रतिशत मतलब या इक्वल टू वाट परसेंट, 25 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 25 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था, जब हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अब क्या लग जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो 25 100, ये सॉल्व हो गया। मीन्स या तो ये समझ लीजिए भाई 100 कहां से मल्टीप्लाई में आया, तो मैंने बताया था कह रहा प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत कहां से आता है, बट्टे 100 होगा तभी प्रतिशत आएगा। तो 5 के बट्टे में 100 रखें तभी प्रतिशत आएगा। तो बट्टे में कैसे आ जाएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। बट्टे में अगर 100 आएगा कब आएगा, जब हम किसी भी नंबर में एक ही नंबर का मल्टीप्लाई, किसी या किसी फ्रैक्शन में एक ही नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आंसर में करने पर कोई अंतर नहीं आता है, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ 500 दिया। मीन्स आपको सीधा याद रखना है, किसी भी नंबर को अगर हम परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 2.8 इक्वल वाट परसेंट। मीन्स 2.8 को दर प्रतिशत में बदलिए, या 2.8 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो वही है, क्या करेंगे हम लोग, 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, कितना अब क्या हो जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा 100 मल्टीप्लाई करने पे। ओके, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यही आता है 1/2 को दर प्रतिशत में बदलो, या 1/2 इक्वल टू वाट परसेंट। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या मैंने क्या बोला, 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, जब हम लोग परसेंट में चेक करना 100, तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 100/2 परसेंटेज इक्वल टू 50%। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम लोगों से बोले 1/3 इक्वल टू कितना परसेंटेज होगा, कितना होगा 1/3। यदि हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/3, क्या हो जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए तो मीन्स हम लोग किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। चलिए यहीं पे एक प्रश्न और हम लोग समझ लेते हैं। 4:5 इक्वल टू वाट परसेंट। तो रेशियो मीन्स क्या होता है, अपॉन। तो 4/5 को परसेंट में चेंज करने क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 400/5 परसेंटेज इक्वल टू 80, मीन्स क्या आएगा हम लोगों का आंसर, 80%। क्लियर? आप लोगों को क्लियर है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न आते हैं 1/2 को प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलेंगे, 1/2 मीन्स मैंने क्या किसी को
प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 के मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 100 के मल्टीप्लाई किया तो इसको 250 जा तो क्या आया 50% आया। ऐसे 1/3 को परसेंटेज में बदलो, क्या करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 100, तो जब उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 33/3%। इसके बाद 1/4 को बदलना हो तो 1/4 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे 4 25 जाए तो 25% आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे 1/5 का करेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ऐसे 1/6 का करेंगे तो 1/6 में 100 का हम लोग मल्टीप्लाई किया तो 100 का जब मल्टीप्लाई किया कितना आएगा तो 100/6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 250 जाए 2 3 जाए तो 50 अपॉन क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे या भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 16 से 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे 1/7 का क्या करेंगे 1/7 इंटू 100%, तो 100/7 इक्वल टू जब हम इसको करेंगे तो 1498 और 2/7 इस 14/2/7% आ जाएगा। आपको ऐसे ही 1/2 से लेकर 1/3 ऐसे 1/16 तक आपको निकालना है। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको कमेंट में बताना भी है कि आपने 1/2 से लेकर 1/16 तक निकाला है। ऐसे 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 तक आपको वैल्यू निकालनी। ये तो मैंने निकलवा ही दी और 1/16 तक वैल्यू निकालनी है। तो उनको परसेंटेज में चेंज करके जो भी परसेंट का मान आए, जैसे यहाँ 50% ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जैसे क्वेश्चन आता है 1/20 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, कन्वर्ट टू परसेंट तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा 5% आ जाएगा। 1/25 को करेंगे तो 4% आ जाएगा। 1/50 करेंगे तो 1/50 इंटू 100 तो 2% आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इतना क्यों करवाया, इतना इसलिए कराया कि इनका आगे यूज है। जब हम लोग परसेंटेज को कंपटीशन में या पेपर में जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, तो इसलिए इनका आगे यूज होगा। ये आपको याद करना है, घबराना नहीं है। आपको मैं याद कराऊंगा लेकिन ये आपको निकालना जरूर है ना। और कमेंट में जरूर बताना है ये कि आपका कितना 1/11 को परसेंट में कन्वर्ट किया कितना आया। 1/16 तक आपको वो निकालना और ये मैंने बता दिया। इतने को निकालना और याद भी करना है इनको आप, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको क्लास में धीरे धीरे से याद करा दूंगा। घबराना नहीं है, आपको मेरे साथ रहना है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए तो नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रश्न आते हैं x का y% क्या होगा, या और x का y% इक्वल टू व्हाट, मीन्स निकालना हमें। बहुत ईजी है, आप लोगों को में से मैक्सिमम दोस्तों को आता भी होगा, लेकिन हम लोग जीरो से सीख रहे हैं और आपको पूरे मैथमेटिक्स की क्लासेस अपने चैनल पे मिलेंगी। धीरे धीरे हम लोग जीरो से सीख के आपको मैथ का हीरो बनाएंगे। आपको घबराना नहीं है। यदि आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम या इस क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंटों का बहुत ही वेलकम है मेरे चैनल पर, ठीक है। चलिए तो क्या होता है x का y% क्या होगा, या x का y% इक्वल टू वाट क्या होगा। तो मीन्स x का मीन्स क्या होता है, का मीन्स होता है मल्टीप्लाई या गुणा, बाई प्रतिशत मीन्स क्या होता है बटे 100, मीन्स x बाई बटे 100 या x मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आया। x का y% का मीन्स होता है गुणा, बाई परसेंट मीन्स बटे 100, तो x y बटे 100। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग कहें 300 का 50% कितना होगा, 300 का 50% कितना होगा। चलो 300 का मीन्स मल्टीप्लाई 50/100, तो 100 से 0 0 कट जाएंगे, कितना होगा 3 5 या 15 मीन्स 150। प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम लोग कहें 600 का 10% इक्वल टू वाट,
600 का 10% क्या होगा? तो चलिए मीन्स 600 का मीन्स मल्टीप्लाई 10% मीन्स अपॉन 100 क्या होगा? डबल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 60। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, तो ये इजी है लेकिन बेसिक है, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो अभी कंपटीशन की मैथमेटिक्स की तैयारी प्रारंभ कर रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको आता होगा, लेकिन आप टेंशन ना लें। मैं जीरो से आप कोई भी पेपर देने जाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आता होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते बने रहें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए, मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा? जिस संख्या का 300 का 50% हो, 300 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 100 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न आ सकता है इसी में और टाइप का क्या प्रश्न बनता है वो देख लीजिए। ये प्रश्न आता है x का वाट परसेंट इज इक्वल टू बाई, एक्स का कितने प्रतिशत होगा बाई। प्रश्न आता है एक्स का कितने प्रतिशत है बाई। तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देख लीजिए। एक्स का मीस मल्टीप्लाई वाट परसेंट मीस बटे 100 इज इक्वल टू बाई। एक्स की वैल्यू निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाट की निकालनी है, ये यही रहेगा। और जो भी यहां पर रहेगा, और जो भी यहां पर होगा वो कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा। तो बाई, और 100 यहाँ अपॉन में है तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। एक्स मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगा? अपॉन में। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? एक्स का बाई, एक्स का वाट परसेंट बाई, तो का मीन्स मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई वाट अपॉन परसेंट मीन्स अपॉन 100 इक्वल टू बाई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाट की मीन्स कितने परसेंट होगा? तो वाट मीन्स क्या? वाट यहाँ रहेगा और सब उस साइड चला जाएगा। जब हम लोग साइड चेंज करते हैं, यदि आप मेरे साथ खड़े हैं, यदि आप हमारे दुश्मन के साइड खड़े हो जाएंगे तो मेरे क्या जाएंगे? दुश्मन हो जाएंगे। मीन्स विपरीत हो जाए, अपोजिट हो जाते हैं, तो हम लोग अपोजिट में जाएगा सब। केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ रहेगा, बाकी सब अपोजिट में जाएगा। तो अपोजिट में क्या जाएगा? यहाँ पे 100 किस में था? अपॉन, अपॉन डिवाइड में था, तो यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया। और जो एक्स किस में था? मल्टीप्लाई में था, वो कहाँ जाएगा? जब साइड चेंज करेगा दुश्मन मीन्स उल्टा हो जाएगा, तो यह मल्टीप्लाई से अपॉन में मीन्स भाग में पहुंच गया। तो आपको याद रखना मीन्स कैसे निकालना है। यदि देखो क्वेश्चंस आने दो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आता है 1000 का कितने प्रतिशत है? 250। प्रश्न आए 1000 का कितने प्रतिशत 250 है, या 250 1000 का कितने प्रतिशत है। तो क्या हो जाएगा? का मीन्स मल्टीप्लाई, तो वाट की वैल्यू निकालनी है, वाट यहाँ रहेगा, तो 250 और सब हो जाएगा। 100 किस में जाएगा? यहाँ अपॉन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है 1000 वो किस में जाएगा? अपॉन में जाएगा। 00 00 10 10, कितना बचा? 25%। किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हम लोग अब इसमें हम लोगों को क्या है, ये हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, है ना। आप लोग सोचोगे सर नॉर्मल तरीका बता रहे हैं, हम लोग कंपटीशन में कैसे करेंगे। दोस्त, जब तक हम लोग बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं कर पाएंगे, या हम लोग उस पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो ये बेसिक था, सब मैक्सिमम लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैंने बताया क्योंकि बहुत से दोस्त आज से जीरो से शुरुआत करेंगे, तो जीरो से आपको जीरो से ही हीरो बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स हम लोग इसमें क्या समझे, एक्स का बाई परसेंट का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 100 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स का वाट परसेंट बाई में क्या करेंगे? किसका परसेंट निकालना है? परसेंट निकालना है किसके सापेक्ष? बाई के, एक्स के सापेक्ष। मीन्स 1000 का वाट परसेंट 250, तो कितने का? 1000 का 250। सीधा हम लोग एग्जाम में कैसे हम लोग करेंगे? 250 अपॉन 1000 इंटू 100। मीन्स ये तो हमने बेसिक है, बेसिक जब हम लोग बेसिक आएगा तो हम लोग एग्जाम्स में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। चलिए,
चलिए फ्रेंड, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि वाट का 50% इक्वल टू 200, मीन्स वाट का कितने का 50% है 200। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? वाट इंटू 50/100 इक्वल टू 200। तो वाट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 100/50 मीन्स क्या हो जाएगा? 100 किस हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 50 का तो सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 50 से 4 चला जाएगा, 50 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400। 50 से 4 टाइम गया, 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समझ में आया? मीन्स इनको बस हमने सॉल्व कर दिया। इंटू मल्टीप्लाई 50% मीन्स अपॉन 100। तो वाट का वैल्यू निकालनी है, कितने का नहीं निकाला, कितने की क्या होगा? 100 किस में जाएगा? इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर से 100 मल्टीप्लाई में, 50 किस में आया? अपॉन में आ गया, तो 50 4 जा, और तो 400 आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2.5 का वाट परसेंट इक्वल टू 0.5। तो क्या करेंगे हम लोग? वाट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? 0.5 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया? मिस इसकी वैल्यू निकालनी होती क्या करते हम लोग? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, ये कहाँ गया? अपॉन में आया, प्रतिशत का 100 आ गया, तो वही हमने सॉल्व कर दिया। या ना समझ में आया हो तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और पूरा देख लेते हैं। 2.5 का मीन्स मल्टीप्लाई वाट परसेंट मीन्स अपॉन 100 इक्वल टू 0.5। वाट की वैल्यू निकालनी, वाट यही रहेगा, तो 0.5 इधर ये क्या हो जाएगा? 100 यहाँ डिवाइड में, किस में यहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई वाला अपॉन में। ठीक है, तो 1 नंबर के आफ्टर यहाँ भी पॉइंट, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, 25 जब 5 से करेंगे 100 को 20 टाइम्स जाएगा, क्या होगा? 20%। ओके, क्लियर? चलिए इधर पे ये 2 प्रश्न और दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको इनका आंसर कमेंट्स में बताना है। और तो कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पर आप लोग कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या मेरे द्वारा आपको परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिला या मैं आपको नहीं समझा पाया। आपको जो लगे आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। ये बेसिक क्लास थी दोस्तों, मुझे आपको पहली क्लास में परसेंटेज का मास्टर नहीं बनाना है, आपको मुझे केवल आज बेसिक बताना था। आज इसलिए क्योंकि आज से आप प्रश्न को सॉल्व करना सीखें, और उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कैसे हम लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी ट्रिकी वे में, एनालिटिकल वे में कैसे हम लोग परसेंटेज को के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया, ये 2 क्वेश्चंस और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलना, उसका आंसर जरूर बताना, और जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके कमेंटों का बहुत इंतजार रहेगा।